दोस्तों, हम आपका स्वागत है ट्रेडिंग क्राफ्ट में। जैसा कि हम चार्ट ट्रेडिंग के इस अनोखे पैटर्न को या उस इस अनोखे तरीक़ों के बारे में हम इस वीडियो में फिर से जानेंगे। जो ये वीडियो है, जो लास्ट अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो जो इससे पहली वीडियो बनी है या फिर जो इसको जो डे टाइम फ्रेम की एनालाइजिंग कर रही है, तो प्लीज़ उसको देखिए, बिकॉज़ तभी समझ में आएगा आपको ईज़िली और आपको काफ़ी आसानी होगी इसको समझने में। अदरवाइज़ आप सिर्फ देखते रह जाएंगे और कई चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी। फिर तो प्लीज़ पहले उसे आप देखिए उस वीडियो को। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा ईज़िली समझ में आएगी, बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो भी आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कई चीज़ें। ये मैं पक्का श्योरिटी से बोल रहा हूँ। तो पहले उस वीडियो को देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा। अगर आप मैं पहले अगर है तो इसको पॉज़ कीजिए और वो बैक जाइए और जाके उसको देखिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम आज डिस्कस करेंगे या फिर हम चार्ट देखेंगे इंट्राडे टाइम फ्रेम में कैसे चार्ट देखा जाए। इंट्राडे टाइम फ्रेम में किस तरह से चार्ट देखा जाए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ट तो सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग के लिए ना चार्ट को नेक्ड रखना ज़रूरी है। चार्ट में ना प्राइस एक्शन को पकड़ना ज़रूरी है। तो प्राइस एक्शन क्या है, क्यों है और प्राइस एक्शन को लोग किंग क्यों मानते हैं, इसका 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 रीज़न जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर प्राइस एक्शन है क्या? आधे बंदों को तो पता है प्राइस एक्शन इज़ अ किंग, प्राइस एक्शन इज़ अ किंग, बट है क्या प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन पता क्या है? मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। प्राइस एक्शन जो है ना, वो भाव है। मार्केट को यहाँ से यहाँ जाना है। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा होल्ड करना। मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना है। मार्केट के पास ना, मार्केट पिछली बार लास्ट टाइम यहाँ गई थी, उसके बाद ये नीचे आके फिर यहाँ गई थी। सिंपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे करके। उसके बाद ये फिर से यहाँ नीचे आ गई, ठीक है, और काफ़ी नीचे आ गई। अब मार्केट यहाँ आई है, यहाँ रेंज बनाई है, इस रेंज को ब्रेकआउट करा है, इस रेंज में आई है। अब यहाँ रेंज में अब हमको पता है कि ये ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट यहाँ से तो यहाँ जाएगी, बिकॉज मार्केट में ये अच्छा फॉल है। अब जो अब सबको पता है कि यहाँ हैं बायर्स, यहाँ हैं सेलर्स, है ना। यहाँ है सेलर्स, यहाँ है बायर्स। मैं लिख देता हूँ, यहाँ है सेलर्स, यहाँ है बायर्स। अब जो नए सेलर्स आएंगे ना, वो आएंगे इसी एरिया के आसपास। देखो, मैं कोई लेवल नहीं बताता पर्टिकुलर कि हाँ जी फला लेवल है जी, एक यही लेवल है जी, इसी लेवल से गिरेगा। ना 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 ना, वो लेवल नहीं, वो जोन होता है। हो सकता है उससे 100 पॉइंट ऊपर हो जाए, 100 पॉइंट नीचे हो जाए। अगर बड़ा जोन है, 1000-2000 पॉइंट का है तो हाँ, मान लो अगर 200, मान लो अगर सिर्फ 500 पॉइंट का है तो 40 पॉइंट ऊपर हो जाए, 40 पॉइंट नीचे हो जाए। भाई ऊपर हो गया, भाई नीचे हो गया, डजंट मीन ना कि ये ब्रेकआउट ही हो गया। यही तो हो रहा है फेक आउट। इसी को लोग समझते नहीं है। लोग पर्टिकुलर एक जोन में ले लेंगे जी, एक लेवल ले लेंगे, इस लेवल पे बैठ जाएंगे जी। भैया जी एक हम सुने थे कल, क्या नाम है कि जो लेवल है 50,000 का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अरे कैसे इंपॉर्टेंट है? 50,000 50,000 50,000 10 चला गया तो फिर तो आप तो ऊपर के लिए बैठ जाओगे कि हाँ जी ग्रीन बन गया, पार हो गया जी। ये तो भैया जी कहे थे। अभी 50,000 30 जाके नीचे आ गया, हो गया काम खराब। तो ऐसा नहीं है। तो मार्केट ना कोई पर्टिकुलर ये लेवल है, ये मार्केट को यहाँ से यहाँ पहुँचना है बड़ा इजीली। मान लो आपको मार्केट को इस जगह से यहाँ पहुँचना है। आपको जैसे बताया, ये फॉल दिया है मार्केट ने, यहाँ से मार्केट को अब यहाँ आया, नीचे निकल रहा है, यहाँ से ऊपर पहुँचना है। इसने यहाँ रेंज बना दिया, टाइम लगा के ऊपर निकल रही है। अब इसको यहाँ पहुँचने के लिए ना, अब मार्केट अब पकड़ना है आपको भाव। सिंपल है। जब तक भाव अब इसके नीचे नहीं जाता, क्या जो भी मान लो, ये जो भी होगा, ये मान लो एक्स लेवल है, x1 है, ठीक है, ये है, ये x2 है, चलो मान लो ये है y का लेवल, जहाँ बायर्स हैं y1, और ये जोन जो भी है y1 के आसपास है, ठीक है। अब जब तक प्राइस क्या है, भाव, ये भाव चल रहा है यहाँ पे, ये चार्ट नहीं घूम रहा है, ये यहाँ भाव चल रहा है, सौदा ये जिग 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 ऊपर नीचे कर रहा है, ये भाव कर रहा है, ठीक है। अब जब तक आपका भाव x1 के नीचे नहीं जाता है ना, मेरा भाव जब तक फला x1 मतलब कोई लेवल होता है, एक जोन होता है, उसके नीचे नहीं जाएगा। जैसे 50, जैसे 42,000 हुआ, 43,000 हुआ, 36,000 हुआ, वैसा। जैसे अभी आजकल मार्केट में बैंक निफ्टी चल रहा है कि 42,000 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक सेलिंग एक्टिवेट नहीं होगी। सेम वही, जब तक x1 के नीचे नहीं जाएगा तब तक सेलर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, तब तक सेलर्स और बड़ी मात्रा में नहीं आएंगे। अब यहाँ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बायर्स, हाँ सेलर्स अब ये तो इसके नीचे मिलेंगे रिटेस्ट करके, या फिर अब सेलर्स फिर से यहाँ मिलेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ से रिवर्स हुई है तो मार्केट स्लोली यहाँ जाएगी, बीच में से कहीं रिवर्स नहीं होगी। बीच से रिवर्स भी होगी ना, तो यहाँ जो बाइंग आई है ना, फिर से उठा के फेंक देगी ऊपर।
ये रिवर्स अब नहीं होने वाली बीच में से। अब इसको रिवर्स होना है तो ये तो यहाँ एक लंबा रेंज ही बना दे, उसको नीचे कर दे। दो ही तरीका होता है, या तो टाइम करेक्शन कर दे या फिर से मार्केट आ जाए, मार्केट अपना आ जाए प्राइस करेक्शन करने में। ठीक है, फिर मार्केट अपना आ जाए, सॉरी X1 X2 का लेवल। अब मार्केट यहाँ तो टाइम करेक्शन कर दे, बताया, या तो आपका मार्केट कर दे प्राइस करेक्शन कि प्राइस करेक्शन में ऊपर जिग जैग ऊपर कर रही है। अब ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर, ये यहाँ पहुँची गई, ये इस लेवल तक मार्केट वाई का जो लेवल है, यहाँ जो X12 से निकली है, X12 से निकली है, ये यहाँ से गिरी थी, यहाँ रेंज बनाया, ऊपर निकला, फिर ये रेंज बनाया, ऊपर जा रहा है। तो ये जो लेवल है ना, मार्केट यहाँ तक गिरते पड़ते जैसे मर्जी यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, ये पहुँचती है, पहुँचेगी, एक बार नहीं, ऐसा पीछे आप बैक टेस्ट में जाएंगे आपको दसों हज़ारों बार एग्जाम्पल मिल जाता है। अब उसके बाद इस लेवल पे ना, अब आदमी क्या करता है ना, इम्पेशेंट होकर यहाँ ट्रेड ले लेगा, ले लो पुट, मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर जाएगी, चलो ठीक है। अरे भाई रेंज बना के ऊपर भी तो आ रही है ना, बायर्स तो यहाँ एक्टिवेट हो गए हैं, बायर्स देखो ना, बायर्स है कहाँ एक्टिवेट। अब सेलर्स मिलेंगे कहाँ आपको, सेलर्स या तो इसके नीचे मिलेंगे, फिर से तभी तो मिलेंगे सेलर्स, इसके नीचे मिलेंगे, या फिर यहाँ जो यहाँ ही कोई स्विंग बना रहा है, उस स्विंग को तोड़े भी तब भी आपको एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना है। अब सेलर्स, मेजर सेलर्स तो यहीं मिलेंगे। हाँ, इस यहाँ कहीं कोई स्विंग छोटा मोटा स्विंग बना के तोड़ जाए तो वो लास्ट स्विंग तक आ जाएगा। ठीक है, ये स्विंग मान लो तोड़ गया, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ ऐसे आ सकता है, बट ये आप सोचो क्या नाम है कि ये बिल्कुल ही फिर से तोड़, यहीं से घूम के तोड़ जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब ये यहाँ पहुँची, अब कई बंदे होंगे ना वो यहीं लेके ट्रैप हो लेते, वही बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ कोई चीज़ें लेता नहीं है, यहाँ अब बंदे कहेंगे यार मार्केट यहाँ से इतनी ऊपर आ गई है, अब क्या रिवर्स होगी, अब तो इसने बी से बना दिया है, या फिर इतनी ऊपर चली आई, अब तो ये ब्रेकआउट कर जाएगी। अब इसने क्या किया ना, सबको पता है, कई प्लेयर्स को पता है यहाँ से या तो गिरेगी या ऊपर जाएगी। ठीक है, सबको पता है, कोई कुछ रीडर को पता है यहाँ से ऊपर जाएगी, किसी को पता है यहाँ से नीचे गिर जाएगी, सबके अपने लॉजिक के साथ पता है। लेकिन जो समझदार बंदा है वो देख रहे हैं मार्केट में ट्रेंड डाउन का है, मार्केट ने यहाँ से फॉल दिया, डाउन का भी नहीं है, मान लेते हैं मार्केट साइडवेज का, इस रेंज में है मार्केट काफ़ी दिन से, तो ये रेंज ही हुआ ना, भले ही 2000 पॉइंट का है रेंज हो, 5000 पॉइंट का रेंज हो। अब मार्केट क्या नाम है यहाँ से तो आप ट्रेंड में है, यहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुँच गई है, यहाँ से अब ये डायरेक्ट कभी इसको ब्रेक नहीं कर सकती, इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ चलती जा रही है ब्रेक करेगी। अब तो यहाँ या तो टाइम बिता दे तब ब्रेक करे, या फिर यहाँ से पुल बैक दे, फिर से इस चार्ट के पास, फिर से इस वाई लेवल के पास पहुँचे, बायर्स के पास पहुँचे, एक फिर थोड़ा बहुत टाइम बिताए और निकले, ये ही कंडीशंस हैं। या फिर देखो यहाँ से सेलिंग आनी जरूर कंपलसरी है, ये सेलिंग आनी कंपलसरी है, मैं नहीं कह रहा इसका मतलब सेलिंग आएगी तो ये यहीं तक आ जाएगी, ये नीचे X1 X2 तक आ जाएगी, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। यहाँ से सेलिंग आएगी ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ, कुछ ही आए, कुछ पॉइंट की आएगी, पुल बैक जरूर आएगा, डाउन मूव थोड़ी बहुत आएगी, इसको अगर ब्रेकआउट करना है तो ये ऊपर सस्टेन करेगी, जद्दोजहद करेगी, ये तभी बनते हैं बेच। देखो क्या होता है, कई कई बंदों को पता है क्या नाम है कि राइजिंग बेच बनता है ऐसे करके, मार्केट यहाँ से निकली, ऊपर गई, नीचे आई, नीचे नहीं तोड़ रही है, ये यहीं टाइम बिता रही है, ऊपर ब्रेकआउट कर रही है, ये बनते हैं राइजिंग बेच पैटर्न ना, ये लोगों ने ढूंढ रखे हैं, पैटर्न ऐसे बनते हैं, पैटर्न ऐसे काम करते हैं। तो ये पैटर्न बनना लोगों ने डिसाइड कर रखा है, ठीक है, लोगों ने बना दिया है, इसको एक नाम दे दिया है, बट रियलिटी ये जिसको इसके बारे में बहुत डिटेल में पता है ना, वही ये नाम दे सकता है। आप सिर्फ रैंडम ये चार्ट देख के कहीं बन गया आप ट्रेड कर दोगे, ये काम ही नहीं करेगा। आपको ये लॉजिक पता है ना, ये लॉजिक पता है कि X1 यहाँ बायर्स है, यहाँ सेलर्स हैं, और बायर्स इसको ईजिली ऊपर नहीं जाने देंगे, इसको ऊपर जाने के लिए इसको सेलर्स को यहाँ खूब लड़ना, बायर्स को यहाँ खूब लड़ना पड़ेगा, और यहाँ सेलर्स इसको बार बार नीचे पक्का धक्का देंगे, इस लेवल से सेलर्स बार बार इसको धक्का देंगे, बार बार धक्का देंगे, बट कितनी बार देंगे, कब तक सेलर्स के पास, सेलर्स ने पहले बार डाला, मान लो सेलर्स के पास है 100 रुपये, बायर्स के पास है 100 रुपये, सेलर्स यहाँ पहुँचते पहुँचते ऊपर, बायर्स यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़े बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं ऑलरेडी कि मार्केट ने इतनी बड़ी मूव दे दी है। अब क्या है, बायर्स यहाँ से डालेंगे, ले भाई इस बार सीधा डाल देंगे, पहला लॉट पहुँचेगी, मार्केट सोचेंगे इस वजह यहीं गिरा देते हैं, बायर्स डाल देंगे यहाँ पे सीधा 50 रुपये, 100 रुपये पड़े होंगे, बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 50 रुपये, बूम, फॉल थोड़ा फास्ट मिल जाएगा, कभी कभी ऑलमोस्ट कहते हैं ना वो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो ये हो जाता है, पहला फॉल 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है, जहाँ से एक अच्छी फॉल आई होती है, जहाँ से एक अच्छे सेलर्स बैठे होते हैं, या फिर जहाँ से एक अच्छे बायर्स होते हैं, उन जगहों पे 50% आया या 60% आ गया, 16 और 0.68 आ गया, या फिर 0.338 आ गया, वो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, वो यहाँ आ गया। अब सेलर्स ने कहा नहीं यार बड़ी सी जगह फिर मिला हुआ है, थोड़ा ऊपर पहुँच गए थे, फिर से यहाँ से दम लगाते हैं और इस बार तोड़ी निकाल देंगे, फिर ऊपर खींच के ले गए, ये यहाँ फिर पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ ये फिर पहुँच गए,
सॉरी, थोड़ा साफ़ कर दूँ यार इसको, थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा है। सेलर्स यहाँ फिर से पहुँच गए। ठीक है, ये मैं सॉरी, बायर्स ने यहाँ एंट्री मारी, यहाँ ढकेला। सेलर्स ने कहा यार मेरे पास अभी 50 बचे हुए हैं। बायर्स तो चलो, बायर्स से मूड में आए हैं घर से कि मैं लड़ने आया हूँ जी, राशन पानी लेके चले हुए हैं घर से। ठीक है, अब कोई पहले ज़माने में कोई बंदा युद्ध करने जाता था कहीं पे, तो जो जहाँ पे जिस किले पे युद्ध करने जाता था ना, तो वो किले वाले उसको खाना नहीं खिलाते थे, वो घर से लेके चलते थे कि अब यहाँ महीना लग जाएगा, 2 महीना 5 महीना लग जाएगा, हम यहाँ रहेंगे, टेंट लगाएंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे। वो यूं ही नहीं बैठते थे, क्या नाम है कि नहीं जी सामने वाली बंदा आएगा, उसके दिल में रहम करम होगा तो हमें खाना खिला देगा, ऐसा नहीं होता था। तो इस तरह से बायर्स तो तैयार होकर आए हुए हैं कि इसको हमें ब्रेकआउट करना है, बट सेलर्स मूड में है कि ना जी इनका तो हमने तियाँ बाचा कर ही देना है। सेलर्स ने धकेला, चल ठीक है, नहीं आए। अब फिर से बायर्स आ गए। देखो डर तो सेलर्स भी कहीं ना कहीं रहे हैं कि जो बंदा यहाँ तक आ गया लेके, दम तो है ना उसके पास। अब फिर से सेलर्स यहाँ आया, बायर्स यहाँ लेके गए। सेलर्स ने कहा यार बचे हैं 50 रुपये अभी और बचे हैं, लगाते हैं यहाँ फिर से 30 रुपये। 30 लगाया, फिर बायर्स यहाँ आ गए, फिर ढकेला, बचे 20, बचे 20 रुपये, 10 यहाँ लगा दिया, फिर ढकेला 5, फिर ढकेला। अब बचे सेलर्स के पास, सेलर्स हो गए एग्जॉस्ट। सेलर्स ने कहा वही सेम स्टेप है, एक दीवार है उस पर मारो 10 4 बार 10 बार हथौड़ा, टूट जाएगी, वही वाला हाल है। तो सेलर्स के पास यहाँ हथौड़ा से काम मत लो, यहाँ पैसे से लो। उसके पास 100 रुपये हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अब वो जब पैसे ख़त्म हो रहे हैं तो पैसे ख़त्म होने में पावर ख़त्म होते हैं। मनी इज़ पावर, सिंपल है भैया। हम भी काम इसलिए कर रहे हैं, हम आप ध्यान इसलिए लगा रहे हैं, आप ये वीडियो भी इसलिए देख रहे हैं कि शायद कुछ समझ में आया तो पैसे कमाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं देख रहे हैं। तो ये क्या नाम है, आप ये मनी इनके पास ख़त्म हो रही है, पावर ख़त्म हो रही है। पावर ख़त्म हो रही है तो सिंपल है, वायरस तो तैयार होके आए हुए हैं। अगर इससे थोड़ी बहुत ताकत इससे ज़्यादा बची रह गई, खींचे जाएंगे इसे। ये खींच जाएंगे तो जितने सेलर्स यहाँ बैठे हैं, यहाँ से यहाँ तक लोग प्रॉफिट लेते हैं और टारगेट अपना लगाते हैं, जो भी लगाते हैं। बट लॉजिक इसका यही है, सेलर्स कहाँ हैं, बायर्स कहाँ हैं। अब चलो मैं इसको आपको समझाता हूँ चार्ट पे, ईजिली, बहुत सक्षम तरीके से। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत क्लियर समझ में आएगा। और ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपको मैं बड़े ईज़ी समझा दूँगा आपको मैं। चलो अभी बैंक निफ्टी के लेटेस्ट एग्जांपल ही देता हूँ जो अभी चल रहे हैं मार्केट में, थोड़ा स्ट्रिंग करके इसे लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा चलते हैं पीछे से जहाँ से सही से बाइंग आई है, सेलिंग आई है। हाँ ठीक है, बहुत सही। चलो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ। अब मार्केट ने, ठीक है, मार्केट क्या नाम है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट एक रेंज बनाता है, ऊपर निकलता है, ये स्विंग का ये स्विंग बनाता है, फिर से नीचे आता है, स्विंग ब्रेक करता है। यहाँ कहीं ना कहीं आप देखो ना, अब इस जगह पे आ गए हैं बायर्स, ये एक रेंज बना दिया ना लंबा। क्या कि मैंने क्या कहा, या तो पुल बैक दे दे फिर निकले, फिर पुल बैक दे दे, या तो फिर एक रेंज बना दे। इंट्राडे टाइम फ्रेम में 2 दिन का रेंज काफ़ी होता है, तो इसने 2 दिन का रेंज बना दिया यहाँ पे। अगले दिन खुला, ऊपर गया, रीटेस्ट कर लिया, यहीं क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे गैप अप खुला, इसको ब्रेक कर दिया, गया ऊपर। इसको अब वेट करना है आपको, मैंने क्या बोला है, कोई भी रेंज तोड़ेगा अपोजिट साइड पे रीटेस्ट करना जरूरी है। अब ये रीटेस्ट करने आया इसको, इस जोन को रीटेस्ट करने आया, अपोजिट साइड पे निकल रहा है भाई, मार्केट डाउन की तरफ चल रही है। यहाँ रेंज बना के ऊपर निकल रहा है, बिना रीटेस्ट कर जाएगी तो हम तो लेंगे ही ना, फिर चली जाए, फिर तो किसी पॉइंट से गिर जाएगी। अब अगले दिन मार्केट ने गैप अप खोला, इसका स्विंग तोड़ा। 100% कोई कोई शक ही नहीं है इसमें बैठने का, ना इसमें ना बैठने का। आप सिंपल ले लो यहाँ से कोई कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ इसका स्विंग तोड़ा भाई, ये रेंज का लेवल था, इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसका स्विंग तोड़ा और हम बैठे हैं ऊपर। अब ये स्विंग तोड़ा, हम लगेंगे यहाँ गिर जाएगी, यहाँ गिर, क्यों गिर जाएगी, मार्केट रिटेस्ट करके जा रही है। अब मार्केट वहीं गिरेगी जहाँ सेलर्स ज़्यादा हैं। मार्केट जब रिटेस्ट करके निकलती है ना, मार्केट जब रेंज बिता के निकलती है, टाइम बिता के निकलती है, तब वो तरीके से गिरती है, तब वो लेवल बना के गिरती है, तब वो कुछ रेंज बना के गिरेगी, या फिर तब वो ऐसे सडनली नहीं कि यहीं पहुंच गई और कहीं से फॉल कर दिया, ना जी, ऐसा कभी नहीं होता। अब मार्केट इसके ऊपर निकली है, मार्केट ये प्रॉपर निकले जा रही है, ये स्विंग को भी कोई ज़्यादा इज्जत नहीं दी। अगले दिन मार्केट ये पहुँची आपके इस लेवल पे, ये जोन पे, मार्केट इस जोन के आसपास पहुँच गई, पता है, अब नाप लो, मार्केट इस जोन के आसपास पहुँच गई है। ठीक है, यहाँ क्या है, सेलर्स। कैसे सेलर्स हैं मैं आपको और पीछे जाकर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये एरिया है, ये कॉन्फ्लुएंस एरिया है मार्केट का। ठीक है, ये पूरा जोन है। ये देखो, एक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक चीज़ कभी काम नहीं करती मार्केट में। आपको लगता है कि एक चीज़ काम करती है, ना 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 ना, पूरा जोन काम करता है मार्केट में, ये पूरा जोन है। चलो बड़ा करते हैं इसको।
मार्केट में अब ये पूरा जोन था, मैंने आपको बताया ना ये जोन था। सॉरी यार, क्या गड़बड़ हो रही है बार बार। ठीक है, मार्केट में ये पूरा, ये मार्केट में ये मैंने आपको बताया ना, मार्केट में ये पूरा जोन था, इसके ऊपर वाला ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वाला ये पूरा जोन था मार्केट में। अब ये जोन कैसे काम करता है, मार्केट यहाँ पहुँचा, यहाँ से थोड़ा रिवर्स हुआ, पुल बैक बिल्कुल होना था, थोड़ा बहुत जो सेलर्स के पास पैसे थे उन्होंने पुल बैक दिया। बायर्स ने कहा ना ना जी ये तो स्विंग तोड़ने नहीं देंगे हम इसे, पहला स्विंग था। देखो बायर्स क्या है, स्विंग बनाते जा रहे हैं, याद रखना, स्विंग बनाते हुए जा रहे हैं। मार्केट बायर्स ने कहा ये स्विंग नहीं तोड़ने देंगे हम इसको, यहाँ पहुँचे हैं तो स्विंग नहीं तोड़ने देंगे। मार्केट ने फिर यहाँ आया, यहाँ जो लास्ट स्विंग, हमेशा याद रखना लास्ट स्विंग, लेटेस्ट स्विंग इंट्राडे में गोल्डन काम करता है, हमेशा याद रखना। कभी भी लेटेस्ट स्विंग को कभी भी अंडर एस्टिमेट करना, लेटेस्ट स्विंग हमेशा बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग है तो और अच्छा काम करता है। ठीक है, ट्रेंड अकॉर्डिंग इंट्राडे में ट्रेंड मतलब ना ये नहीं होता कि आप मेजर, चलो मेजर तो मानते हैं कि पता है कि मेजर डाउन है अप है क्या है, वो अलग बात है, वो ज़रूरी होता है पता होना, बिकॉज आपको एक माइंड में एक पीछे बैकअप रहता है कि हाँ ये तो अब ट्रेंड है। बट रियलिटी क्या है कि मार्केट ने अगर लास्ट डे भी ना अच्छा मूव अपसाइड का दिया है, देन डेफिनेटली द ट्रेंड, अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है उस जगह पे, कोई बड़े से बढ़िया सेलर्स जो एरिया नहीं है जहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं 100 रुपया फिर से लेके, तो डेफिनेटली वो एरिया, अब यहाँ से यहाँ तक सिंपल है, यहाँ रिटेस्ट करके निकला ना तो ये इसको इस एरिया तक जाना था, ये कहीं नहीं रोकने वाले। यहाँ सेलर्स के पास बहुत पैसा नहीं बैठा है, ये यहाँ सेलर्स 5 रुपये वाले बैठे हैं, 100 रुपये वाला बंदा यहीं बैठा हुआ है, यहाँ बैठा 100 रुपये वाला बंदा, यहाँ बैठे 5-10 रुपये लेके, चिल्लर दबाएंगे क्या, ये चिल्लर यहाँ आया यहाँ दब गया, ले ठीक है मार दिया ऐसे गोली, उड़ गया ये, खींच के ले आए, यहाँ है इस जोन के पास, यहाँ है बैठा 100-100 रुपये वाला, 1000 रुपये वाले बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ये करेंगे कांड, ये मचाएंगे बवाल। ठीक है, अब यहाँ से क्या नाम है, क्या हुआ, इस 100 रुपये का रेंज के पास पहुँची मार्केट, 100 रुपये के रेंज के पास मार्केट ने यहाँ से थोड़ा पुल बैक दिया, बट ये स्विंग नहीं तोड़ा, याद रखना, स्विंग नहीं तोड़ा। दोबारा बायर्स ने हिम्मत बनाई, अगले दिन खुला, रेंज बनाया, टाइम बताया, ऊपर ब्रेकआउट किया, इसके हाई तक गई, बट क्या हुआ, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर से क्या नाम है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और मार्केट यहीं इसी स्विंग के आसपास आके बंद हो गई। अब ये हो गया डिसाइडेबल स्विंग, नेक्स्ट डे इसके नीचे गई ना, सेलर्स जो यहाँ बैठे थे ना, जो थोड़े बहुत पैसे लगा रहे थे यहाँ, ये 100 रुपये वाले 50 लगा रहे थे और 1000 वाले 500 लगा रहे थे, वो यहाँ घुसते ही ना 100-50-500 और घुसेड़ देंगे तुरंत, कि भैया ये तो स्विंग ही तोड़ गई, ये स्विंग ही तोड़ गई। अब उनका ना, उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि बंदे की टीम, समझ लो बंदे का मेन सेनापति मारा गया, वो वाली बात हो गई, ये स्विंग ही तोड़ गया। अब ये स्विंग तोड़ गया तो मार्केट ने अगले दिन गैप डाउन खोला। अब कई बंदे कहेंगे यार मार्केट तो अप मूव आई थी, कई बंदे ऐसे बैठे होंगे, उसने ऐसा लिया होगा, उन्होंने सोचा होगा, मार्केट, कई बंदे इस तरीके से बैठे होंगे, यार मार्केट तो ऊपर ऊपर भाग रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, और क्या नाम है भाई, ये स्विंग, तो स्विंग उनको मतलब ही नहीं है, क्या है स्विंग, स्विंग से उनको लेना देना ही नहीं है भाई, इस स्विंग से उनको लेना देना ही नहीं है, क्या है स्विंग क्या नहीं है स्विंग। अब बस ये स्विंग टूटा, फर्स्ट स्विंग, मार्केट यहाँ आ गई। ठीक है, मार्केट ने गैप डाउन खोला, अब गैप डाउन खोला तो अब लास्ट स्विंग कहाँ है, मार्केट का कोई भी स्विंग, लास्ट स्विंग कहाँ है, ये है भाई, मैं यहाँ खुला है ना, मेरा ये टारगेट है फिक्स, मैं यहाँ बैठूँगा, और स्विंग टूटा है, बड़े प्लेयर्स यहाँ एंट्री मारे हैं, ये एरिया बड़ा कॉन्फ्लुएंस एरिया था, पंगे वाला एरिया था, सेलर्स का मोहल्ला था, उस मोहल्ले से धक्का मारा है मुझे, तो भैया उस मोहल्ले से धक्का मारा ना, वहाँ से जो पंच पड़ा है वो पंच हैवी पड़ता है, हमेशा याद रखना। मार्केट गिरा, टेस्ट करने गया इस स्विंग के पास, और स्विंग पर सेलर्स मिल गए, उन्होंने ठोक के मारा है, मार्केट विद इन ए डे बिल्कुल आके कहाँ खड़ी हुई है, यहाँ क्लोज हुई है, एक दिन के अंदर मार्केट सेम डे पे मार्केट ने ये यहाँ बंद किया है। आपको दिखा आप अगर आप ये लेवल देख लेना जाके मिला के घर पे, मार्केट ने ये क्लोज़ किया है, इसी एरिया पे क्लोज़ किया है, इसी एरिया पे क्लोज़ किया है आज। अब मार्केट भाई चल तो रही थी ऊपर एरिया के पास से, देखो यहाँ से क्यों नहीं गिरी, यहाँ से क्यों नहीं गिरी, इसी लेवल से क्यों नहीं गिरी, यहीं रेंज बना के क्यों नहीं गिरी, सेलर्स तो लेने ज़रूरी है ना, कहाँ से सेलर्स, कोई सेलर यहाँ क्यों एंट्री मारेगा, उसका एसएल ये क्यों लगाएगा, जो यहाँ मान लो किसी ने यहाँ एंट्री मारा, आपने कहा ये तो गिर गई तो यहीं एंट्री मार लेता यार, वो सेलर तो यहीं गिरा देता, अरे यहाँ से कैसे गिरा देगा, उसका सेलर एरिया तो मोहल्ला तो वहाँ है, आपको ये देखो ना, उसका भाई उसका बढ़िया से प्रॉपर एसएल, वो हमारे यहाँ जैसा बंदा नहीं है कहीं भी एसएल डाल देता है कि ये लो 10 पॉइंट का एसएल, हमारे सोचने के हिसाब से वो प्रॉपर एसएल डालेगा, प्रॉपर जोन का एसएल डालेगा जी, तभी तो लंबा बैठता है ना, उसको पता है कि ये मोहल्ला यहाँ जो है ना, यहाँ दमदार लोग बैठे हैं, ये इसके ऊपर जाने के लिए ना इनको अपना घाटा बहुत मेरा कितना जाएगा, मैं लेके बैठा हूँ 5 लाख रुपये मान लो, ठीक है,
इसके ऊपर जाएगा, मेरा क्या जाएगा, 50,000 दे दूंगा यार, दे दूंगा। लेकिन यहाँ वो बंदे बैठे हैं ना, इसलिए कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जोन को पकड़ो, इंस्टीट्यूशनल एरिया को पकड़ो। इसको बड़ा नाम दिया गया इंस्टीट्यूशनल एरिया। वो इंस्टीट्यूशनल एरिया नहीं है, वो जस्ट एक स्विंग का मेजर स्विंग है, डे टाइम फ्रेम का या फिर 15 मिनट के मेजर स्विंग है। ये मेजर स्विंग, मेजर, ये देखो, ये माइनर स्विंग है, इनकी कोई वही इज्जत ही नहीं है। इनकी इज्जत 5 मिनट में जाके देखना इनकी इज्जत कितनी है, या 2-3 मिनट में जाके देखना, 1 मिनट में इनकी इज्जत देखना, समझ में आएगा। हर स्विंग की इज्जत है, लेकिन उसके टाइम फ्रेम में, उसके पैसे के अनुसार। 5 लाख वाला बंदा, उसके लिए ये स्विंग ज़्यादा जरूरी है। 300 रुपये लेके बंदा जो बैठा हुआ है ना, इंट्राडे करेगा एक्सपायरी के दिन, एक लॉट बाय करेगा, क्या नाम है, 25 वाला 10 रुपये वाला, 250 का, वो उसके लिए ये स्विंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे हर स्विंग इंपॉर्टेंट है उसके लिए। हर किसी की अपनी वही बात है, स्वाद नमक स्वाद अनुसार, ट्रेड औकात अनुसार। ये कहावत जो कही है ना किसी ने, बहुत सही कही है। नमक स्वाद अनुसार और ट्रेड औकात अनुसार ही होनी चाहिए। औकात से बाहर ट्रेड करोगे ना, पल्ले नहीं पड़ेगी और बर्बाद कर जाएगी। तो वही हाल है। तो यहाँ पे ये इस एरिया से मार्केट ने अपने आप को रिवर्स किया। भाई यहाँ से रिवर्स किया, सेलर्स ने मोटा पैसा डाला, यहाँ से जो डाला होगा, यहाँ पे सेलर्स ने बहुत भयंकर मोटा पैसा डाला, फॉल कर दिया जिसने। ठीक है, मैं प्रॉपर लॉजिक समझाऊंगा, एंड तक बने रहना। आपको मज़ा ना आए तो बोलना मुझे, और ना समझ में आए तो बताना मुझे। आप गारंटेड बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, विथ प्रॉपर लॉजिक के साथ। अब मार्केट, चलो, अब मार्केट चल दी है, नीचे आ गई। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्विंग क्या माना जाएगा, नीचे। ठीक है, अब लास्ट स्विंग हमारा, भाई मुझे जहाँ से बायर्स एक्टिवेट होंगे, भाई सिंपल है, एक तो पहला तो यही, इसके ऊपर निकला तो ही एक्टिवेट हो जाएंगे, मैं तो यही मान के चलूँगा, एक लॉजिक। उससे थोड़ा पहले आते हैं, जहाँ लगे कि यहाँ यार अब इतना ऊपर कौन आएगा, भाई यहाँ से यहाँ तक कौन आएगा, तब आगे एक्टिवेट होगा। और नीचे आते हैं, फ़िलहाल तो मेरा ये लेवल है, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं, फ़िलहाल तो मेरा ये स्विंग है जी, यहाँ आया था, यहाँ खुला, ये स्विंग आया, यहाँ बंद हो गया जी, ये स्विंग है मेरा। ठीक है, अब मार्केट, और उसके बाद मेरा ये एरिया है, ये कन्फ्रेंस एरिया, फिर ये गैप तो अपने आप में रेजिस्टेंस माना जाता है, बट मेरा ये एरिया, इस एरिया के ऊपर चला गया तो मैं बाइंग के लिए सोचूंगा, बट फिलहाल यहाँ तक कभी भी आएगा ना, मैं फिर से सेल कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे मार्केट क्या करती है। अरे यार चलो, अब सॉरी यार, अब मार्केट समझाता हूँ मैं आपको। देखो क्या किया मार्केट ने, इस एरिया में आया, ये जो लास्ट मैंने स्विंग ये बनाया था ना, ये लास्ट डे का स्विंग, इसके ऊपर खुली, बट मार्केट सस्टेन कर पाई? सस्टेन कहाँ से कर पाएगी, यहाँ से बायर कहाँ आ जाएंगे? बायर से बेचारे बैठे पड़े हैं सूखे से, कुचले दबले हुए, कि अरे यार मैं तो मर ही गया, अब कहाँ से आऊँगा, मेरे को तो भाई इससे ऊपर ही मिलूंगा, या फिर इसके ऊपर सस्टेन करके निकल जाए तो मिलूंगा। अब यहाँ सेलर्स ने ढकेल दिया फिर से। अब बायर्स फिर भी नहीं, बायर्स आ रहे हैं, बायर्स यहाँ रेंज बना रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं, कर रहे हैं। अब स्विंग तो ये आ गया, माइनर स्विंग तो यही हो गया कि लास्ट स्विंग जी यही है इंपॉर्टेंट। अब क्या किया मार्केट ने, एक दिन इसके ऊपर खोला, यहीं क्लोज कर दिया, आधे बंदे काम खराब, यार ये तो ऊपर क्लोज कर दिया। अब क्या, अब इसको, अब यहाँ टाइम, ये तो है नहीं कि स्विंग क्लोज किया यूं ही निकल जाएगी, मार्केट तो डाउन मूव कर रही है ना। स्विंग क्लोज किया, इसको यहाँ रिटेस्ट करे प्रॉपर, फिर निकले। अब क्या किया इसने, प्रॉपर रिटेस्ट करने के लिए आपको ढूंढ लो, अब ये ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है, देखो ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ये ऊपर जा रही है, ये स्विंग है, ये इंपॉर्टेंट स्विंग है। अब ठीक है, अब ये मार्केट में अप मूव दे दिया है, देखो मैंने कहीं कहा था, अब मार्केट में अप मूव तो दे दिया है। अब अप मूव दे दिया, तो अब जो नीचे से स्विंग जा रहा है ना, उस पर ध्यान रखना है। ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मैंने आपको बोला ना, अगर लास्ट डे भी अच्छी मूव आई है तो मार्केट में याद रखना कि वो लास्ट का स्विंग भी काम करेगा, इंपॉर्टेंट। अब लास्ट डे अच्छी मूव आई है तो भी स्विंग काम इंपॉर्टेंट करता है। अब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये फुल डे रेंज था, इसको ब्रेकआउट ऊपर निकाल दिया, ये ऊपर क्यों नहीं जा पाया, इतना अच्छा स्पेस कम था यहाँ तक, तो इसको आना से आना नहीं आ पाया। भाई यहाँ से बायर्स कहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ बायर्स कहाँ मिलेंगे आपको, बायर्स या तो फिर से इसी यहीं कहीं स्विंग के पास मिलेंगे, इस एरिया के पास मिलेंगे, इस जोन में कहीं बायर्स मिलेंगे। अभी इतने पर बायर्स तुरंत मिल जाएंगे, और सडनली या तो बायर्स इसके ऊपर मिलेंगे, यहाँ बायर्स फिर से नहीं है। अब ये बायर्स या तो इसके ऊपर निकले, अब या तो फिर इसके ऊपर निकले, देखो इसके ऊपर बायर्स निकलेगा तब आ जाएंगे। मार्केट ने फिर से सेल किया, अपने आप को इसी रेंज में लाया, इस रेंज में नीचे नहीं गया, ये देख लो, ये जो लास्ट स्विंग आया था ना, ये स्विंग का एरिया, ये स्विंग का एरिया, इसके नीचे नहीं गया मार्केट।
मार्केट ने अपने ऊपर जाने के पैटर्न के लास्ट स्विंग के नीचे, जो लास्ट स्विंग था ना मेजर स्मॉल स्विंग था इंटरडे में, उसको नहीं तोड़ा। इसने यही टाइम बिताना शुरू कर दिया। जबकि सेलर्स टाइम क्यों, मार्केट रेंज में क्यों फंसती है? मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब ये ऊपर रिवर्स होने की कोशिश कर रही है, यहाँ बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ लड़ाई हो रही है सेलर्स बायर्स की, मैं दी, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं। एंड में कौन जीता? निकला ऊपर। अब मैं इसके ऊपर फुल परफेक्टली बाइंग के लिए रेडी हूँ। यहाँ भी निकली है, ठीक है, ओके, बट मैं इतना एग्रेसिव यहाँ नहीं हूँ, बट मैं इसके ऊपर फुल एग्रेसिव बायर्स हो जाऊँगा। और कहाँ तक के लिए होऊंगा मैं भाई? इस लेवल तक के बायर्स होऊंगा। देखना, ये लेवल निकलेगी ना, तो ये लेवल आपको ईजिली मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि ये इन दोनों लेवल में फास्ट कैसे मिलता है। पता है कैसे मिलता है? ये जितनी फास्ट ये गिरा है, उतनी फास्ट ये रिकवर हो जाता है। ये जितना स्लो जिगजैग करता हुआ आया ना, ये उतना जिगजैग करता हुआ ऊपर जाएगा, हमेशा याद रखना। तो फास्ट के लिए फास्ट ही आएगा। तो अब देखते हैं मार्केट ने नेक्स्ट डे क्या किया। देखो, इसको नेक्स्ट डे तो मार्केट ने कमाल ही कर दिया। देख लो, आपके सामने है क्या किया मार्केट ने। सॉरी, नेक्स्ट डे मार्केट ने इसके ऊपर ही खोल दिया, प्रॉपर लेवल के ऊपर खोला है। देख लो, आपको ट्रेड ही नहीं करना है। नेक्स्ट लेवल इसके ऊपर खुला, फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई ना, आंख बंद करो, फर्स्ट कैंडल का हाई एंट्री है, क्लोजिंग, और नीचे इसका लो एसएल, साफ बैठ जाओ आप। अब आपका ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया। देखो, अब इस एरिया पे मार्केट आती है, क्या करती है मार्केट? इसको ब्रेक करती है, इसको थोड़ा, भाई 1 डे टाइम फ्रेम में इंटरडे में कर रहे हो तो इसमें रिटेस्ट ऐसे ही होंगे ना। इंटरडे में यूँ रिटेस्ट किया और फिर बायर्स इसने उठा लिए थोड़े बहुत। यहाँ बहुत अच्छे बायर्स नहीं है, बायर्स इसको और नीचे मिलते और इस एरिया पे मिलते, किसी राउंड फिगर के आसपास मिलते हैं। जो 39,000 का लेवल यहाँ मिलते हैं, बट मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई है, 39,250 300 से रिवर्स हो रही है। तब ये बायर्स यहाँ दमदार नहीं मिलेंगे, ये बायर्स मिलेंगे ठंडे ठंडे हल्के फुल्के। तो ये हल्के फुल्के आराम आराम से लेके जाएंगे, आराम आराम से लेके जाएंगे। अब देखते हैं मार्केट देखो, ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ क्या किया मार्केट ने। चलिए देखते हैं। मार्केट पहुँचे, ये देखो, अब दिखाता हूँ। मार्केट ने ये देखिए, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस जोन था, ये एरिया था, इसको कर दिया इस बार ब्रेकआउट। नीचे से आया, रेंज बनाया, टाइम बिताया, इसको कर दिया इसने ब्रेकआउट किया। नेक्स्ट डे इसने गैप अप खोला, उसके बाद आया इसको रिटेस्ट करने। ये पूरा एरिया है, आप नापोगे ना, बहुत प्रॉपर एरिया है 42,000 का, जो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। ये जो 42,000 का एरिया है, इसको कर दिया इंपॉर्टेंट। अब ये एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ से ये मार्केट निकली ऊपर के लिए, ये जो 42,000 का है, 100-200 तक का एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसको निकाल के अब इसको रिटेस्ट कर लिया इसने। अब ये ऊपर निकल रही है, डरना ही नहीं, पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। अब निकल रही है, निकलने दो। अब देखो, देख लो, आपके सामने है, देख लो। ये सॉरी, ये एरिया आपका निकला। ये देखो, मैं बताता हूँ, ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट एरिया बताया मैंने आपको, ये जोन ही इंपॉर्टेंट एरिया था। ये एरिया निकला, रिटेस्ट किया, बूम, चल रही है ना ऊपर। अब वही बता रहा हूँ मैं, अब इसको नीचे आने के लिए यही तो, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ फिर से आएगी तो फिर बाइंग आ जाएगी, बिकॉज मार्केट है अप ट्रेंड में, सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग जरूर आएगी। डाउन ट्रेंड में होता तो समझ में आता कि यहाँ आता, रुकता और तोड़ जाता, बट ये है ही अप ट्रेंड में, तो ये निकल गई, ऊपर जरूर जाएगी। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, इस एरिया से इसको नीचे तोड़ के रिटेस्ट करके नीचे गई, तो फिर से समझ लो ये स्विंग तोड़ गया, मेजर स्विंग तोड़ गया। बट वैसे इसके स्विंग कई सारे हैं, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। एक स्विंग तो मार्केट ने तोड़ ही दिया, नीचे आ गई। अब इसने एक स्विंग तोड़ दिया ना, कभी भी मार्केट कोई भी लेटेस्ट लास्ट स्विंग तोड़ती है तो वो मेजर स्विंग तक जरूर आएगी। स्लो आए, स्टडी आए, रेंज बनाती है, लेकिन आएगी ज़रूर। चार्ट इस तरह से काम करते हैं, चार्ट इस पैटर्न से काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। बट हमें आपको ना, अब ईजिली देखो, अब सिंपल देख लो ना, आपके हिसाब से है। मार्केट चढ़ी है ऊपर, ये एरिया है ना, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको मार्केट ने ऊपर गैप अप खुला, इसको 2-3 दिन में आकर रिटेस्ट किया, इसको ब्रेकआउट किया। सिंपल था, ब्रेकआउट करके इसका भी रिटेस्ट, रेंज बनाया था ना, देखो, ब्रेकआउट करके इसका भी रिटेस्ट किया इसने, ईजिली ब्रेकआउट किया, इस रेंज में खुला, रेड बनाया, ब्रेकआउट किया, इसका भी रिटेस्ट किया, और बूम, आराम से चल रही है, पुल बैक देते हुए चल रही है। लेकिन ये जो एरिया जहाँ से गिरा है, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस जोन है पूरा, 43,000, 44,000 और 43,800 से लेकर 44,000 तक का एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से तो थोड़ी बहुत तो पुल बैक तो आनी चाहिए, और वो आएगी तो फिर यहाँ से फिर से बायर्स उठाएंगे इसको, 42,000 के पास फिर से इसको मिलेंगे चंगा बायर्स, बहुत बढ़िया वाले बायर्स मिलेंगे। ये जोन है ना, जो ये रेंज बनाया है, इस रेंज पे ध्यान रखना।
इस रेंज के नीचे आपकी दुनिया बदलेगी, बहुत सुंदर फॉल मिलेंगे बड़े बड़े, और इस रेंज के ऊपर रहेगी तब तक रेंज में ही रहेगी जब तक ये 44,000 नहीं क्रॉस करती। अब ये 44,000 और 42,000 आपका माई बाप है। इस तरीके से चार्ट काम करते हैं, इस तरीके से चार्ट। और चार्ट में एक दिन में ट्रेड नहीं होता कि आज ही देखा चार्ट आज में बन गया तो आज ही ट्रेड हो जाएगा, कभी नहीं। टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन हो सकता है। जहाँ तक मार्केट में पहुँचना है वहाँ तीसरे दिन पहुँच रही है। अब कल आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, भैया आप लेके आए हो 20,000 रुपये घर से, बैंक से मांग के अरेंज करके, पापा किसी दोस्त यार से, और आपको पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ निकलेगी, लेकिन ये यहाँ ब्रेकआउट किया, ठीक है, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट कर रहा है, पुल बैक दे के चल रहा है, ये आपको पता है ये 44,000 पहुँच जाएगी, जाएगी, क्या पता जाए यहाँ आके नीचे से जाए। ये जो टाइम नीचे आया इसमें तो गए ना आप तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। इसीलिए पेशेंस, डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट, पैसा सारा दाँव पे मत लगाओ ना यार, आपको पता है ऊपर जाएगी, लेकिन सिस्टम तो बनने दो। अपने गट्स पे काम मत करो, क्या लगने पे काम मत करो कि आपको लग रहा है तो काम कर रहा हूँ। भाई लगने पे काम करोगे ना तो गारंटीड बोलो लग जाएगी आपकी, लग जाएगी, लग जाएगी। दिखने पे काम करो, जब दिखे तब काम करो, दिखेगी तो बनेगा, पक्का बनेगा, कुछ पैसा ज़रूर बनेगा, घर लेके जाओगे, पैसा ही पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा। लेकिन जब लगेगी ना कि अरे यार लग रहा है ऐसा हो सकता है, लग रहा है ये हो जाएगा, लग रहा है भाई, लग रहा है पक्का जाएगी ऊपर, देखियो तो लग रहा है मुझे जाएगी यार ये ऊपर, आज मुझे लग रहा है ये ऊपर निकलनी चाहिए, इसको लग रहा है मुझे ये हो रहा है। भाई जब ये लग रहा है लगेगी ना, आपके वर्ड में, मुँह में या दिमाग में लग रहा आ गया ना, आपकी लग जाएगी, लग जाएगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आपको लगा तो आपकी लगी, स्लोगन बना लो, आपको लगा, आपको लगा तो आपकी लगी। अब आधे बंदे तो यहाँ तक वीडियो देखे भी नहीं होंगे, भगली होंगे, उनको मतलब ही नहीं है, ठीक है भगली होंगे, मुझे क्या करना है, भगने भगने दो, वो अपना फिर कहीं और किसी चैनल जाकर ढूंढेंगे कहाँ क्या है, क्या और कुछ मिल जाए, कुछ पर मिल जाए। सिंपल, एक सिंपल आप जैसा अपना भाई बंदा यार, अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त यार, जैसा समझ लो, बंदा जिसने शिद्दत से खुद सेल्फ स्टडी करके सीखा हुआ है बहुत कुछ, कईयों से ज्ञान लेते हुए, एक अच्छे टाइम से मेहनत करते हुए सीखा हुआ है। तो और अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा रामबाण हो गया हूँ, बिल्कुल सीख रहा हूँ। और आप भी ऐसे सीखते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी सीखते रहेंगे। शर्म अगर कोई एंड नहीं है, और भगवान है भैया ये, इसके पल्ले आ गए तो 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे। तो इस पर ध्यान दो, पैसे कमाने मत जाओ, चार्ट का, अपने सेटअप का, अपने पैटर्न का ना, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाओ। सिर्फ उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई ना भाई, पैसे तो महीने भर में आ जाने होते हैं, जितने पूरी ज़िंदगी में सोचे नहीं होंगे आपने। लिख के दे रहा हूँ, पैसे की दिक्कत नहीं है। अरे एक बार फिर से कोई कोरोना और ये सब तामझाम आ गया ना, अगर आप इस लाइन में जुड़ गए हो, पहले मान लो नहीं जुड़े थे, मान लें आपने कोरोना से पहले नहीं रहे रहे होंगे, कई बंदे ऐसे होंगे जो नहीं कोरोना, कई बंदे तो हैं ना एक्सीडेंटल कोरोना और स्कैम 992 के बाद वाले बंदे हैं, तो वो मान लो नहीं रहे होंगे। तो वो बंदे होंगे ना, उनके पास अगर फिर से कोई कोरोना आ गया है, मान एग्जांपल ले लो, फिर से कोई अटैक हो गया, फिर से कोई कोरोना आ गया, फिर से कोई महामारी या बीमारी चल गई है, कोई बड़ा बवाल मच गया दुनिया में, तो वो जो फॉल होगा ना, इस बार जो गिरेगा ना, ये आपको 10 दिन भी गिरेगा ना यार। जो साल भर से गवा रहे हो ना बैठ के, आप रोज़ कुछ ना कुछ ला ला के सैलरी, पापा से मम्मी से उधार, भाई दोस्त यार सबसे, भाई वो 10 दिन में कवर है और प्रॉफिटेबल हो आप। वो फॉल की चाहिए बस आपको, क्योंकि अब उस फॉल के बारे में आपको पता होगा, उस फॉल को आप एनालाइज कर पाओगे, उस फॉल को आप प्रैक्टिस कर पाओगे, उस फॉल को आप समझ पाओगे। वरना तो फॉल तो पहले भी हुआ है लॉकडाउन में, क्या किया हमने, कुछ नहीं। कई बंदे ऐसे बैठे होंगे जो बैठ के घर में हॉटस्टार या फिर क्या नाम है, क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स बैठ के देख रहे होंगे ईज़िली। तो वही है, टाइम की बात है। तो जो समय में जब नहीं था तो नहीं था, आज है तो उसका फ़ायदा मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, मिलेगा। ज़िंदगी में किए हुए हर चीज़ का रिटर्न आपको मिलता है। अच्छा किया अच्छा रिटर्न मिलेगा, बुरा किया है डेफिनेटली बुरा रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए मेहनत करो, गारंटेड बोल रहा हूँ, आपको प्रॉफिटेबल होगा, आपको फ़ायदा होगा। आज नहीं होगा, 4 महीने बाद होगा, होगा ज़रूर, डेफिनेटली होगा। तो प्लीज़, आपको किसी तरह कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ पूछिए। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो आती रहती हैं, आप उनको देख सकते हैं। और उसमें किसी तरह का क्वेश्चन है, कमेंट है, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपको जानना है, उस पे आप किसी भी तरह का क्वेरी ले सकते हैं। और नॉट इवन स्टॉक, आप क्रिप्टो, आप कमोडिटीज़, आप फॉरेक्स तो वैसे कम, सॉरी फॉरेक्स पे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता, बिकॉज फॉरेक्स की मूवमेंट थोड़ी पकड़ना मुश्किल हो रही है।
फॉरेक्स का नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ इन चीज़ों के बारे में, इंडियन स्टॉक के मार्केट के बारे में आपको मैं ईज़िली बता सकता हूँ। तो उनकी चार्ट के एनालाइजिंग के बारे में मैं आपको समझा सकता हूँ, क्या हाँ कब किस कौन से लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। स्टडी पर्पस से, सिर्फ ये वीडियोस स्टडीज़ पर्पस से हैं भाई, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा क्या नाम है, और ना मेरा कोई इंस्टीट्यूट चलता है, ना मेरा कोई कुछ है, ठीक है। मैं जो मुझे अच्छा लगता है, जो जितना मुझे आता है, मैं आपको प्रॉपर अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा ऊपर नीचे है बताने में, बट डेफ़िनेटली धीरे धीरे ये भी अच्छी हो जाएगी, तो समझ में आएगा आपको ईज़िली। तो शुरू से जुड़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, डिटेल में समझ में आएगा, बिकॉज़ ज़्यादा करने के बाद ना बंदे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और थोड़ा मोरालिटी वाइज़ थोड़ा कम बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, नहीं रहने दो, मैं अपना क्लासेस लूँगा और उसमें ज़्यादा बताऊँगा, यहाँ थोड़ा कम बताता हूँ, यहाँ थोड़ा छुपा के चलता हूँ। ना, ना, ना। शुरू से किसी बंदे से जुड़े हो ना, जो बंदा जर्नी स्टार्ट कर रहा है, जिस बंदे ने 2-3 साल दे दिया है, उसके बाद वो फिर बंदा अपने आप से आपको सीख भी रहा है और तुम्हें सिखा भी रहा है। उससे जो सीखोगे ना, वो आपको ना अपना पूरा निचोड़ देगा, और वो जो निचोड़ देगा ना, वो आपके बहुत काम आएगा। गारंटीड बोल रहा हूँ। जो आपको कोई प्रोफेशनल जो 10 साल से पढ़ा रहा है ना, 10 साल से या 50 साल से सिखा रहा है, गारंटीड बोल रहा हूँ, वो बहुत मैनिपुलेटर तरीके से और बहुत चुपचाप तरीके से सिखाएगा आपको, कि कई चीज़ें बताएगा, कई चीज़ें ढक के रखेगा। वो जब आप उसको बारे में पूछोगे तो वो उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस लेके बताएगा, या उसके एक्स्ट्रा पैसे बता देगा कि नहीं जी वो तो इस कोर्स में नहीं है, वो उस कोर्स में है जी, वो आपको वो कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो खुद अभी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, क्या नाम है, यूट्यूब की, या फिर अपने आप को क्या नाम है थोड़ा इस चीज़ में कॉन्फिडेंस जनरेट करने की कोशिश कर रहा है ना, वो आपको आप तक पहुंचने के लिए, इनफैक्ट आपको इम्प्रेस तक करने के लिए, कि हाँ यार मेरे कुछ फॉलोअर्स बढ़े, मुझे भी कुछ चार लोग मुझसे पूछे समझे, ताकि मैं भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व रहूँ, लोग जाने समझे मुझे, तो वो ना अपनी पूरी जान लगा देगा, पूरा एफर्ट लगा देगा। आप उससे एक पूछोगे ना, आपको 10 बताएगा। तो इसके लिए आप जुड़े रहें, आपको डेफ़िनेटली बहुत फ़ायदा होगा। और यार ज्ञान कहीं से मिलता है, लेने में क्या जाता है। लोग 1 ही घंटे 2 घंटे की में कुछ भी देख लेते हैं। आधे घंटे 25 मिनट 20 मिनट की एक कुछ छोटी सी वीडियो आती हैं, और डेली एनालिसिस आती है 5-10 मिनट की, 5-7 मिनट की, 6 मिनट की। उस डेली एनालिसिस पे अपनी एनालिसिस करो, उसको रोज़ कंपेयर कर लो, 2-4 को और पकड़ लो, उनके भी कंपेयर कर लो। धीरे धीरे 4-6 महीने साल भर के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको आगे चार्ट देखना आ गया, तो बनाओ फिर अपनी, करो एनालिसिस और कमाओ पैसे। यही ज़िंदगी है, और क्या इसमें कोई जो रॉकेट साइंस है क्या। तो बड़ी सीधी सी बात है दोस्तों। तो ध्यान से सोच समझ के, क्या नाम है, आप चैनल को प्लीज़, अगर आपको समझ में आया, अच्छी लगी वीडियो, तो यार लाइक वाइक कमेंट वमेंट तो ठीक है, बट सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और 2-4 दोस्त यार आपके इस लाइन से हैं जुड़े, जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपके पहचान वाले हैं, उनको शेयर भी कर दोगे तो थोड़ा अच्छी बात है, मेरे ही फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं आपको और अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड डेफिनेटली कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, अपनी आम भाषाएं प्रोवाइड कराऊंगा, अपनी बोलचाल की भाषाएं प्रोवाइड कराऊंगा। कोई सर नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा नाम सिंपली दुर्गेश है, आप ले सकते हो, बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। और आपको डेफिनेटली अच्छा रिवॉर्ड बैक मिलेगा, रिप्लाई अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। शुक्रिया यार, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ बने रहें और देखते रहें इसे।